बताना चाहते, वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज्जतें, न माल, न घर बार महफूज रहेंगे। अगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो मौलाना साहब हम कमजोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है। अब बयान होगा, जरूर होगा। वो घबरा गए कि हजरत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बासर या गुंडा है। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका उससे डरता है। अब आप सवाल लगा लें, एक नूरा डाकू, उसने इस्लाम का अलम उठा लिया। उसने कहा जी मैं पहरा देता हूँ, आप खिताब करें। उधर मना था कि कोई भी ये ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात कोई ना करे इलाके में, लेकिन उसने कहा जी मैं अलम उठाता हूँ, आप करें। तो ये होती है जहादीपन की निशानी। जहाद लोग जो खड़े हो जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। ये सुने। हाँ चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे, देखकर नूरा बोला अज खैर है, मौलवी कीवे आ गए ने। मैंने कहा कि बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला मैं डाको जरूर हूं पर बेगैरत नहीं। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने ये कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, जबान पर दरूदी पाक का विर्द। मैंने पूछा कौन हो? वो रोकर बोला मौलाना मैं नूरा डाकू हूं। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा, जाकर सो गया। आंख लगी ही थी, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरा माथा चूमा और फरमाया आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ फरमा दिए। मौलाना साहिब इसके बाद मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपकी वजह से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, जो शख्स भी इस वीडियो को शेयर कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है जनाब। हमने तो ये पैगाम भेज दिया। देखें उस डाकू ने पहरा दे दिया और रस्ते अगला जो जहान है उसके रस्ते हमवार हो गए, यानी काया पलट गई ना। तो इसलिए जो लोग तिब्बे नबी का नारा लगाते हैं वो तिब्बे नबी पे पहरा दें, डट जाएं। इनकी ऐसी की तैसी, इनका मैं रात की नींदें भी उड़ा दूंगा, इनका तिया पांचा भी करके रख दूंगा। ये लें, ये देखें। वाह नहीं आंदे। वाह 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 लिखवाओ जा। वाह वाह मामे जिगर दा वाह वाह वाह। ओखे वाले सिर्फ हलाली लोग आपके साथ चलते हैं, जो दूसरी होते हैं वो भाग जाते हैं, याद रखें। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं सुनने वाली। ये इतना अच्छा शेर था, मेरा भी दिल चाहता मैं शेर पढ़ूं यहाँ पे। इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं, कैसे कहूं कि आपका
مجھ پہ کرم نہیں، منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، آپ ساتھ ساتھ ہیں میرے یہ بھی تو کم نہیں۔ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے طب نبوی، یہ ساتھ ساتھ ہی ہے نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی کام ہے؟ بہت بڑی ہے۔ اے آنے والے اپنی جبیں کو جھکا کے آ، یہ آستان یار ہے سیرے حرم نہیں، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو بات بڑی گہرائی والی ہے، سوچا کریں سمجھا کریں، تو یہ بات ہے، ادھر سے سن کے ادھر سے نکالا نہ کریں، طب نبوی کا نعرہ لگایا کریں، ورلڈ میڈیکل سائنس ہیلتھ خطرہ جات، طب نبوی ہیلتھ خطرہ نجات۔ پھر میں کہتا ہوں یہ فوٹو کاپی ڈاکٹر، یہ ہے بچر ڈاکٹر، یہ ہے موچی ڈاکٹر۔ پھر میں کہتا ہوں سوچتا کی قربانی دی، تب جا کے ورلڈ میڈیکل مافیا پیدا ہوئی، اور ان کے بریکس طب نبوی کے سپاہی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے پیدا کر دیا۔ کیوں کیے؟ ان سب کی رگڑ کے بینڈ بجانے کے لیے، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے، ان کا تیہ پنچا کرنے کے لیے۔ پھر میں کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں جلی پی آئی ڈی ایم بی بی ایکسٹرا یونیورسٹیاں لٹر پٹر پیدا ہوتے ہیں، تو ایک حکیم پیدا ہوتا ہے جو ان سب کی رگڑ کے بینڈ بجاتا ہے، ان کا تیہ پنچا کرتا ہے، ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ تمہارے سب کی ایسی کی تیسی چھوٹا حکیم۔